जहां हम आज खड़े हैं वहां कभी दैत्याकार विशालकाय जीव रहा करते थे जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे और वहीं कुछ डायनासोर मांसाहारी थे। इनमें से कुछ डायनासोर बहुत ही शांतप्रिय थे और वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के थे। इन विशालकाय जीवों ने करीब 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। अतीत के सबसे सफल जीव होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि इनका संपूर्ण विनाश हो गया? इन सभी बातों को समझने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। आज से करीब लगभग 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा बहुत दूर अंतरिक्ष से उड़ता हुआ हमारे सोलर सिस्टम की तरफ चला आया। यह एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम में घूमता हुआ मंगल और बृहस्पति के तरफ बढ़ता चला गया, जो मंगल और बृहस्पति के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट से में मौजूद एक एस्टेरॉयड से टकरा गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि इस एस्टेरॉयड के कई टुकड़े हो गए। इस जबरदस्त टक्कर की वजह से एस्टेरॉयड का एक बड़ा टुकड़ा जिसका वजन 2 मिलियन मीट्रिक टन था तथा इसका व्यास 40 किलोमीटर था। अमूमन सभी एस्टेरॉयड में से अधिकतर हमारे चंद्रमा से टकरा जाते हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिसकी वजह से यह एस्टेरॉयड हमारे चंद्रमा से न टकराकर हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ चला, जिसकी रफ्तार 22,000 मील प्रति घंटा थी। और जब यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक बढ़ गई और यह 22,000 मील प्रति घंटे से बढ़कर 70,000 मील प्रति घंटा हो गई। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घर्षण की वजह से इस एस्टेरॉयड के टुकड़े में आग लग गई। यह टुकड़ा एक जलता हुआ गोले में तब्दील हो गया। अपनी तेज रफ्तार की वजह से इस एस्टेरॉयड के टुकड़े ने सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और कुछ ही देर बाद यह मैक्सिको की खाड़ी में जमीन से टकरा गया। इस टक्कर की वजह से बने गड्ढे को चिकसुलप क्रेटर कहते हैं। यह टक्कर इतना जबरदस्त था कि पृथ्वी में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसका डायमीटर 200 किलोमीटर था और गहराई 20 किलोमीटर थी। इस भयंकर टक्कर की वजह से आसपास के वातावरण में अचानक 35,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ गया। इस चक्कर की वजह से उत्पन्न ऊर्जा इतनी थी कि यदि हम पृथ्वी पर एक साथ 10 परमाणु बमों को फोड़ दें तो उससे उत्पन्न ऊर्जा के बराबर ही इस एस्टेरॉयड की टक्कर की वजह से ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। यह टक्कर इतना भयंकर था कि जिसकी वजह से हमारे अर्थ के अंदर की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराने लगीं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के अंदर भूकंपीय तरंगे उठने लगीं। इन तरंगों ने कई निष्क्रिय ज्वालामुखी को भी एक्टिवेट कर दिया और साथ ही साथ समुद्र के अंदर के पानी में सुनामी भी उत्पन्न किया। और वहीं जो डायनासोर समुद्र के पानी से बच गए थे उन्हें ज्वालामुखी से निकले गैसों और धूल के गुबार ने मार दिया। और वहीं इस उल्कापिंड के टक्कर की वजह से जो मेटल और पत्थर के टुकड़े स्पेस में चले गए थे वह ग्रेविटी के कारण वापस अर्थ पर गिरना शुरू हो गए और इन सभी में अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से आग लग गई। और जो उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से बच गए थे वो सभी डायनासोर इन उड़ते हुए आग के गोलों से न बच पाए। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे अर्थ के लगभग 75% डायनासोर खत्म हो गए थे और जो 25% डायनासोर बच गए थे बाद में उनमें से भी अधिकांशतः खत्म हो गए, क्योंकि इस उल्कापिंड की टक्कर की वजह से अर्थ पे मौजूद सभी वनस्पतियां जलकर नष्ट हो गई थीं, जिसकी वजह से बड़े डायनासोरों को भोजन की कमी हो गई थी और जो डायनासोर बच गए थे वो भोजन न मिल पाने की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन वहीं जहां ये डायनासोरों के लिए महाविनाश का कारण बना, वहीं कुछ दूसरे जीवों के लिए इसने उत्पत्ति की संभावनाओं के लिए सभी दरवाजे खोल दिए और वो जीव थे मैमल्स। यदि इस धरती से डायनासोरों का महाविनाश न हो पाता तो शायद हम इंसानों की उत्पत्ति न हो पाती।